नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि का व्रत व पूजन तो सभी करते हैं। माताएं नवरात्रि का व्रत बड़ी ही श्रद्धा के साथ रहती हैं। इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। यह पाठ सभी लोग नहीं कर पाते, तो हम इस विधि से भी माता को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ अपने रूपों की गुणवत्ता व नाम महिमा को सुनकर अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। तो आइए माँ भवानी के प्रथम दिन किस रूप की आराधना की जाती है वह कथा सुनी जाती है, हम सभी जान लेते हैं। प्रथम दिन की कथा, जिसे सुनने मात्र से माँ प्रसन्न होकर हमारे सभी कष्टों को दूर करती है। शैलपुत्री माँ के इस रूप की पूजा नवरात्र के प्रथम दिन की जाती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराय वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, अर्थात पहले स्वरूप में शैलपुत्री नाम से जानी जाती हैं। इनका नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा? पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। माता शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान रहती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी कारण से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का मन प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता अर्थात उनकी इच्छा किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। यह सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी ने क्रोध से अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती उन्हीं सती के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने ही हेमवती स्वरूप में देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शंकर जी से ही हुआ।
पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना से योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से इनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। पहले दिन की आराधना भक्तों के जीवन में आने वाली सभी कष्टों को रोककर नवीन खुशियों का आगमन कराता है। बोलो शैलपुत्री मैया की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।